हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? साउंड चेक प्लीज। आवाज आ रही है? गुड। राकेश बॉस, वेरी गुड। हम्म। ठीक है, बढ़िया। वो कुछ टेक्निकलिटी थी, इसी से लेट हो गया। हाँ भैया ना, मतलब क्लासेस शो नहीं हो रही थी तो थोड़ा डिले हो गया। चलो, स्क्रीन शेयर करना होगा। स्क्रीन सबको शो हो रही है क्या? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस, ग्रेट। चलो आगे बढ़े फिर अपन। हाँ, तो पिछली मुलाकात में अपनी बात कहाँ तक हो चुकी थी? यहाँ तक मेरा ख्याल है हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लास्ट कहाँ तक बताया गया था आपको? लास्ट लाइन क्या थी? लास्ट लाइन क्या थी बताएंगे? हेलो। 4 डिग्री कार्बन, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है। 4 डिग्री कार्बन के बाद मैंने आपको कुछ सुपर नोट बताए थे क्या? सुपर नोट। सुपर नोट डन और नॉट? कुछ नोट्स थे। सुपर नोट डन थे या नहीं डन थे? यस, सुपर नोट डन थे। ठीक है, सुपर नोट एक मैंने 3 पॉइंट बताए होंगे। सबसे पहले हमने उसमें बात की थी सुपर नोट में कि 4 डिग्री H एग्जिस्ट नहीं करता है। और अपन को जब भी हमें चेक करनी होती है हाइड्रोजन की डिग्री, हम चेक करते हैं कैसे? कार्बन की डिग्री के बेस पे, कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री से ही हम तय करते हैं कि उस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी। ठीक है ना, ये हमने बात की थी। और लास्ट हमने कहा था क्या? कि आइसोलेटेड कार्बन को भी हम क्या मानते हैं? प्राइमरी कार्बन मानते हैं। इतनी बातें हमने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आपने, आई होप आपने रिवाइज किया होगा। सब रिवीजन करके आए हैं? सब रिवाइज कर रहे हैं? सबने रिवीजन किया है भैया अच्छे से? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो समझते हैं मामले को। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस सबसे पहले आज के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैंने एच के केस में 4 डिग्री H क्यों नहीं लिखा? मैंने इन द केस ऑफ हाइड्रोजन 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? आप जानते हैं ये बात? ऐसा क्यों नहीं लिखा? बिकॉज अगर हम 4 डिग्री H की अगर बात करेंगे, ठीक है नहीं, तो 4 डिग्री H एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमने बात की थी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, चले। इसलिए मैंने 4 डिग्री H नहीं लिखा। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं। आपकी बारी है, आपको कैलकुलेट करना है वही जिसका नाम आपको मैंने एक कॉमन नेम बताया था, CH3। ये कार्बन, यहाँ भी कौन? CH3। यहाँ भी कौन? CH3। और ये CH2, CH, CH3 एंड CH3। ठीक है भाई। ये कंपाउंड है। आपको इसमें कार्बन बताने हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, एंड वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताने हैं। ठीक है ना? चलिए तो बात करेंगे कार्बन की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 4 डिग्री। ऐसे ही बात करेंगे हाइड्रोजन की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और 4 डिग्री। 4 डिग्री ले रहा हूँ। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन की बात की जाए, इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा आंसर है जो मैं बिना देखे आंसर कर सकता हूँ, बिना देखे, बिना सोचे। कौन सा? 4 डिग्री हाइड्रोजन। कितना होगा? 0 होगा, सन्नाटा होगा, जाहिर सी बात।
ठीक है नहीं, हम जानते हैं ये बात, बिकॉज 4 डिग्री एच डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अपन बिना देखे इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा, 0 होने वाला है। ठीक है, बाकी आप जल्दी से कैलकुलेट करें, फिर अपन डिस्कस करेंगे। हो गया, डन है, सबने कर लिया। चलिए देखते हैं, तो बात करते हैं प्राइमरी कार्बन। देखते हैं हमें क्या करना है, जब भी हमें डिग्री ऑफ कार्बन चेक करनी है, हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि जिस भी कार्बन की हमें डिग्री चेक करनी है, हमें चेक करना होता है कि उस कार्बन से फर्दर कितने कार्बन अटैच्ड हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर, अगर बात की जाए, सबको मार्क कर लेते हैं। चलो ये कार्बन कौन सा होगा, ये कार्बन कौन सा होगा, बता सकते हैं क्या, कौन सा कार्बन होगा ये, 1 डिग्री, बिल्कुल, बिकॉज ये फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है। इसकी बात की जाए, ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री, ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री, ये कैसा होगा, 2 डिग्री, ये होगा 3 डिग्री, और ये कैसा होगा, 1 डिग्री, ये भी कैसा होगा, 1 डिग्री। इसके अलावा एक हमारे पास ये है, इसका नाम है क्या, 4 डिग्री। तो हमने सारे कार्बन की टैगिंग कर दी है कि कौन से कार्बन कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। पुरानी क्लास के स्लाइड अपलोड नहीं हुआ था, मैंने इनसे कहा था इनको कर देने के लिए, मैंने अपलोड नहीं की थी क्या, सेकंड लेक्चर वाले, ठीक है, मैं इनसे बात करूंगा, है ना। ओके, आई विल टॉक, ठीक है भाई। चले देखिए, तो अपन ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा तो आपने मतलब वीडियोस के थ्रू नोट्स तो प्रिपेयर कर लिए होंगे आपने, उसके नोट्स बना लिए होंगे आपने, वीडियोस से कर लिए होंगे, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल रहती है मेरे ख्याल से 24 आवर के लिए, ठीक है नहीं। चलो बढ़िया, ग्रेट। चलो हाँ, तो ये मामला है, अपन ने कार्बन तो मार्क कर दी, अब काउंट करने हैं। प्राइमरी कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, तो 5 प्राइमरी कार्बन है। बहुत बढ़िया, जिसने आंसर दिया 511, ठीक है। चलो, बहुत आसान है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर बात करें सेकेंडरी कार्बन की, 2 डिग्री कार्बन की, तो बताओ 2 डिग्री कार्बन कहाँ दिख रहा है, एकमात्र ये वाला, तो 2 डिग्री कितना जाएगा, 1। बात करें 3 डिग्री की, तो वो कितना है, वो भी कितना है, 1। और बात करें 4 डिग्री की, तो वो भी कितना है, 1। सब पर सर्कल लग चुके हैं, मतलब सारे कार्बन अपन ने काउंट कर लिए हैं, ठीक है ना भाई। ऐसा तो 8 कार्बन थे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये 5, 6, 7, 8, इन सबका सम करेंगे 511, तो 8 आएगा। और 8 कार्बन का कंपाउंड है ये, मतलब आपने ऑल 8 कार्बन की मार्किंग कर ली है, तो हमने बिल्कुल डिग्री ऑफ कार्बन यहाँ से आराम से आइडेंटिफाई कर लिया है। चलिए अब डिग्री ऑफ एच चेक करते हैं। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्राइमरी कार्बन है, हम जानते हैं कि जिस भी कार्बन से जितने एच लगे होंगे वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है ना भैया। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो कार्बन कितने हैं, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 5, उन पांचों प्राइमरी कार्बन देखें हम, हर एक कार्बन पर कितने आ रहे हैं, 3 एच आ रहे हैं, मतलब कितने 1 डिग्री के एच होंगे, 15, 15, 15 प्राइमरी एच होंगे। बहुत शानदार आंसर दे दिए लोगों ने, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर बात करें 2 डिग्री एच, एक ही हमारा 2 डिग्री कार्बन है, हमारा सिंगल कार्बन, ठीक है, और उस कार्बन पर कितने एच है, 2 एच है, तो कितने 2 डिग्री एच आएंगे, 2, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन, तो 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हमारे पास यहाँ पर, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक, और उस पर कितना एच है, एक, तो क्या हो जाएगा अपन। और 4 डिग्री एच तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं आंसर इसका, कभी भी, एनी टाइम, ठीक है नहीं, ऐसा इस तरीके से। तो सिंपली मामला यहाँ पर आराम से हम कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, चलिए फिर से ट्राई करिएगा। CH3 लाइक दिस, इसमें ट्राई करते हैं। इस कंपाउंड का नेम जानते हैं क्या हम, इस कंपाउंड का कोई नाम जानता है, कॉमन नेम, इसका होता है कोई कॉमन नेम, कोई सूरमा या सूरवीर जो इसका कॉमन नेम बता पाए। टोल्यूबिन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, टोल्यूबिन इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। ऐसे कॉमन नेम जहां भी अपन नीचे लिखते हैं वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है ना, उससे आपको पता होना चाहिए। तो टोल्यूबिन, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए इस पे आप ट्राई करें अगेन, बताएं
कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्सरी कितने हैं और क्वार्टरनरी कार्बन कितने हैं। ये टाइप्स ऑफ कार्बन होगा। और वैसे ही हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी काउंट करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। इसका आंसर तो मैं आंख बंद करके देता हूँ, 0, बिकॉज ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिल्कुल। चलिए बाकी आप एक बार ट्राई कर ले फटाफट। चलिए है ना, बहुत अच्छे, शाबाश, आंसर आगे आगे बढ़ते हैं, मेरी बारी। चलो टैग करते हैं आराम से, स्पीड से कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये कार्बन कैसा होगा, 1 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जाहिर सी बात है कि एक कार्बन से लगा हुआ है। अब बाकी बेंजीन में ये कैसे होंगे, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। इसकी बात की जाए ये कैसा होगा, 3 डिग्री। ठीक है ना भाई। बस हमें जब भी डिग्री ऑफ कार्बन चेक करनी है, बस ये चेक करना है कि वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, और उससे हम उसकी डिग्री आराम से निकाल पाएंगे। हमने सबकी डिग्री मार्क कर ली, बस काउंट करने हैं। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ऐसा। देखिए तो सबसे पहले पहले बात करें हम, तो कितने प्राइमरी कार्बन कितने आएंगे हमारे, 1 डिग्री कार्बन तो एक है। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सेकेंडरी है। टर्सरी कितना है, बस एक, एक मात्र कार्बन टर्सरी है, ये वाला। बिकॉज यहाँ पर कितने कार्बन लग रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इन 3 कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन है वो। तो टर्सरी कितना हो जाएगा, 1। और 4 डिग्री कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, 0। अब इसके एच काउंट कर लेते हैं हम। देखें एच हमेशा कैसे काउंट करना है, वैलेंसी के बेस पे। अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, देखें जो प्राइमरी कार्बन है, उस प्राइमरी कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कितने, उस कार्बन पर कितने एच लगे हैं देखना हमें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने एच लगे हुए हैं, 3 एच लगे हुए हैं। तो प्राइमरी एच कितने हो जाएंगे, 3। सेकेंडरी एच की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेकेंडरी, जितने भी सेकेंडरी कार्बन हैं उन पर जो एच होगा वही क्या होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। हम देख सकते हैं जितने भी सेकेंडरी कार्बन बने हैं उन हर कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। और हम जानते हैं कि कार्बन कितने बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं। तो एक बॉन्ड बचा होगा, तो उस एक बॉन्ड पर कौन बैठा होगा, हाइड्रोजन बैठा होगा। वैसे ही यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथे पे कौन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी कौन होगा, एक हाइड्रोजन। इस तरीके से मतलब टोटल कितने एच आएंगे, 5, 5 एच आएंगे। कैसे, सेकेंडरी। बहुत अच्छा आंसर आ चुका पहले ही, बहुत शानदार। है कि नहीं, तो 5 हो जाएंगे। अगर बात करें टर्सरी एच की, तो टर्सरी एच 3 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। अगर ये 3 डिग्री कार्बन है, इसे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4, मतलब 3 डिग्री कार्बन के चारों के चारों बॉन्ड बन चुके हैं। ऑल 4 बॉन्ड, ऑल 4 वैलेंसीज ऑक्यूपाइड हैं, मतलब कोई भी एच वहां पर मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी एच नहीं है तो 3 डिग्री एच हो जाएगा 0। और 4 डिग्री तो 0 होता ही होता है, कंफर्म बात है, बिकॉज वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है भाई, चलो तो ये मामला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक डाउट इससे जुड़ जाएगा हमारा। सपोज करते हैं, इसमें बड़ा नहीं करते, क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं। बस आप ये बताइएगा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस पर्टिकुलर जो मैंने टैग कर रखा है उस कार्बन की डिग्री क्या होगी। ये अंडरलाइन जो कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। आपके आंसर है ए बी सी डी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री। बस ये नेक्स्ट क्वेश्चन। WOF, WF का मतलब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल आंसर आ चुके हैं, शानदार। 1 डिग्री, बिल्कुल कैसा होगा ये, 1 डिग्री सही जवाब है। 1 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, हम जानते हैं। देखिए जब भी हमें जिस भी कार्बन की डिग्री चेक करनी है, आप चेक करें उस कार्बन के चारों बॉन्ड में से कितने बॉन्ड पर कार्बन बैठा हुआ है। जैसे हमने देखा यहाँ पर, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इस कार्बन से फर्दर जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड ये वाला 2 एच के साथ और एक इधर।
अगर एक बॉन्ड ये बन रहा है, उस बॉन्ड पर क्या बैठा है, कार्बन, बाकी दो पर हाइड्रोजन, और एक पर कौन बैठा है, नाइट्रोजन। तो इस कार्बन के चार में से तीन बॉन्ड पर, एक पर, दो पर हाइड्रोजन और एक पर नाइट्रोजन, तो तीन बॉन्ड लगे। बस एक ही बॉन्ड पर किससे क्या लगा है, कार्बन लगा हुआ है। और ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, वो क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। WOF का मतलब होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट में लिखेंगे, है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड हैव 2 डिग्री हाइड्रोजन ओनली। आपको डिफरेंट कंपाउंड हम दे रहे हैं, आपको बताना है इस कंपाउंड में से कौन कौन सा कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री H हो, है कि नहीं। कार्बन कितने में चलेगा, पर जो हाइड्रोजन जितने भी होंगे, जितने भी H होंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे, वो कैसे होने चाहिए, ओनली 2 डिग्री होने चाहिए, बस ये हमारा मकसद होगा। ठीक है भाई, चलिए पहला एग्जाम्पल ऐसा, ये भी सी डी देखते हैं। इस तरीके से, तो ये चार कंपाउंड है, बताएं। इसके अलावा और भी लेंगे, तो पहले ये चार, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। बात करते हैं कंपाउंड नंबर फर्स्ट की, देखिए, चलिए समझते हैं। अगर यहाँ देखें ए की, तो ये चेक करते हैं कि क्या इसमें जितने भी एच है वो सारे सारे 2 डिग्री एच है। देखते हैं भाई, मैंने चेक किया, जब भी हमको एच चेक करना है तो एच की डिग्री क्या होती है, कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम सबसे क्या करेंगे, कार्बन की डिग्री मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, तो इन 6 कार्बन की हम डिग्री मार्क करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा, ये कैसा कार्बन होगा, ये 2 डिग्री, ये भी कैसा होगा 2 डिग्री, ये भी क्या होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, तो ऑल 6 कार्बन आर 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सारे सारे कार्बन कैसे हैं, सेकेंडरी कार्बन से। अच्छा, तो जब सारे कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो उस केस में क्या मुझे एच चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं जानता हूँ कि सारे कार्बन ही 2 डिग्री हैं, तो उस पर जो भी एच आ रहा होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री एच ही होगा, है कि नहीं। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कंफर्म क्या होगा ये, कंफर्म क्या होगा ये, हाँ, इसमें सारे सारे कैसे सेकेंडरी। अगला चेक करते हैं, बी चेक करते हैं। बी की बात की जाए, अगेन वही काम, सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे कार्बन को मार्क करना है। बहुत अच्छे आंसर से आ चुके हैं ऑल, है कि नहीं, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं, अगेन मार्क करते हैं, ये कैसा होगा 2 डिग्री, ये भी कैसा होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये कैसा होगा 3 डिग्री, ये कैसा कार्बन है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है भाई, इस तरीके से तो अपने डिग्री ऑफ कार्बन मार्क कर लिया। अब डिग्री ऑफ कार्बन मार्क करने के बाद हमें चेक करना है एच। ठीक है, तो क्या मुझे 2 डिग्री कार्बन पर एच चेक करना चाहिए, नहीं, 2 डिग्री कार्बन पर जो भी एच आएगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी एच ही होगा, तो वहां क्यों चेक करूंगा। मुझे बस कहाँ चेक करना है, इन 3 डिग्री कार्बन पर चेक करना है कि अगर यहाँ पर एच प्रेजेंट होगा तो खेल खराब हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी एच आए वो कैसे हो 2 डिग्री हो। तो अगर 3 डिग्री कार्बन पर एच हुआ तो वो 3 डिग्री एच हो जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है कि कंपाउंड प्रेजेंट हो। चलिए आइए देखते हैं। अगर बात करें इस 3 डिग्री कार्बन की, समझते हैं इस पूरे मामले को, देखना। अगर यहाँ देखा जाए, इस कार्बन की बात करता हूँ, तो इस कार्बन की जो 3 डिग्री कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, चारों चारों बॉन्ड दिख रहे हैं। और जब ऑल 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मतलब उस कार्बन पर बैठने के लिए कोई एच है क्या, एच प्रेजेंट नहीं है। सेम जो ऊपर 3 डिग्री कार्बन है वहां चेक करते हैं, वहां पर भी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं उसके, 1, 2, 3 और 4, ऑल 4 बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। इसका मतलब वहां पर भी कोई भी एच प्रेजेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
3 डिग्री H नहीं है कि नहीं? मतलब 3 डिग्री कार्बन पर H नहीं है, मतलब 3 डिग्री H भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब जो भी H प्रेजेंट है वो कैसे हैं? ऑल आर 2 डिग्री हाइड्रोजन, है कि नहीं? बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर तो पहले लोगों ने बता दिए हैं, ऑल बहुत अच्छे, है कि नहीं? यहाँ देखते हैं नंबर सी की बात करते हैं। सी में चेक करते हैं, अगेन वही काम, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। देखें, हर बार हमें करना क्या है? कार्बन की डिग्री मार्क कर देनी है, कार्बन की डिग्री मार्क करनी है, और फिर देखना है। हमसे बोला गया कि 2 डिग्री H हो तो अच्छी बात है, 2 डिग्री के अलावा H नहीं होने चाहिए। तो मैंने सब में जब डिग्री मार्क करी तो मुझे मिला 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, दो टाइप के कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 डिग्री कार्बन पर चेक नहीं करूंगा, कहाँ चेक करूंगा? ओनली 3 डिग्री कार्बन पे, बिकॉज 2 डिग्री कार्बन पर चेक करने का कोई इशू नहीं है। अगर वहां चेक करेंगे तो वहां पर क्या होगा? जितने भी H होंगे वो कैसे होंगे? 2 डिग्री H ही होंगे। तो कहाँ देखना है? 3 डिग्री कार्बन पे, या फिर कोई और डिग्री आ जाए तो उस पर चेक करना है कि वहां कोई H है क्या। अगर वहां H हुआ तो 2 डिग्री H के अलावा कोई दूसरा H आ जाएगा तो वो कंपाउंड काउंट नहीं होगा। मगर अगर ऐसा हो रहा है कि जितने भी अदर टाइप ऑफ कार्बन है 2 डिग्री के अलावा, तो उस केस में अगर उन पर H नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहां भी H आ रहा होगा वो कैसा होगा? 2 डिग्री हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसकी बात करते हैं, पहले इस वाले की बात करते हैं। तो इस पर जो 3 कार्बन है, ये जो कार्बन 3 डिग्री वाला, इसमें एक एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चारों बॉन्ड बने हुए हैं। और चारों बॉन्ड बने हुए हैं और किसी पर भी H नहीं है, मतलब इस 3 डिग्री कार्बन पर H नहीं है। वैसे यहाँ देखते हैं नीचे वाले पे, यहाँ भी एक, दो, तीन, चार, ऑल 4 बॉन्ड्स बने हैं, मतलब कोई वैलेंसी खाली नहीं है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पर भी H नहीं है। अगर इन दोनों पर भी H नहीं आ रहा होगा तो फिर जितने भी H है कैसे होंगे? 2 डिग्री H, और हमें मान लें कंपाउंड सही है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इस केस में क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इन दोनों के भी ऑल 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा 3 डिग्री कार्बन नहीं है जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो खेल खत्म हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा? यहाँ पर जितने भी H है वो कैसे हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। लास्ट देखते हैं, यहाँ देखें, अगेन मार्क करना है, सब कार्बन कैसे हैं? ये 2 डिग्री, और जितने भी 2 डिग्री कार्बन है वहां तो मैं चेक भी नहीं करता, बिकॉज वहां पर जो H होगा वो 2 डिग्री H ही होगा। और 2 डिग्री H गेम में हो अच्छी बात है, 2 डिग्री अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 डिग्री और यहाँ पर 3 डिग्री, फिर इन्हीं दो पर चेक करना है, इन्हीं दो पर चेक करना है यहाँ पर H है क्या। देखिए, तो इसकी बात करते हैं, इस वाले की। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के? इस कार्बन के एक, दो, तीन, चार, ऑल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कोई भी H प्रेजेंट नहीं है। इसकी चेक करें तो यहाँ पर भी क्या है? एक, दो, तीन, चार, ऑल 4 बॉन्ड्स आर इंगेज, मतलब कोई भी H प्रेजेंट नहीं है। मतलब सारे H कैसे होंगे? 2 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑल 4 वाज द राइट आंसर। इसके अलावा चलो और कंपाउंड देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेम कैटेगरी के। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया सवाल है। अपन कहाँ पहुंच गए थे? कितने अपन लिए थे? 4। प्रीवियस ABCD के फॉर्म में था, ए पे आना है। ई, ई और ए देखें, ये F। यहाँ चेक करें, बताएं क्या ये दोनों कंपाउंड भी ऐसे हैं जिसमें सारे कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं? 2 डिग्री, या फिर कोई ऐसा कार्बन भी है जो 2 डिग्री H के अलावा H रख रहा है? नो। किसमें? ई में, F में, दोनों में, या ओनली ई में, या ओनली F में? बोथ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। देखें, तो समझ सकते हैं अपन यहाँ पर, देखें हम, है कि नहीं? देखें, अगर बात करते हैं ई की, समझते हैं ई के केस में क्या हो रहा है। अगर यहाँ देखें हम, तो कैसा है? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। ये कैसा हो गया? 1 डिग्री। अरे ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो 1 डिग्री, और ये कैसा हो गया? 3 डिग्री। तो मतलब 2 पे तो चेक करना नहीं है, कहाँ कहाँ चेक करना है? 3 डिग्री पे और 1 डिग्री पे। पर यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 डिग्री कार्बन पर तीन तीन एच बैठे हैं, मतलब यहाँ पर प्राइमरी एच भी प्रेजेंट है। मतलब ये ऐसा कंपाउंड नहीं है इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ? 2 डिग्री एच हूँ, है कि नहीं? तो ये तो गया। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ई के बाद एफ पे, यहाँ चेक करते हैं ये कैसा है? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री।
2 2 2 है कि नहीं? बिल्कुल। ये कैसा है 3 डिग्री और ये कैसा है 3 डिग्री। तो कहाँ चेक करना है? बस 3 डिग्री कार्बन पर चेक करना है। और चेक करें, यहाँ देखें ये 3 डिग्री कार्बन और ये भी कैसा है 3 डिग्री कार्बन। अगर यहाँ देखें हम इस केस में 3 कार्बन केस में, तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 और 3, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। मतलब एक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन होगा। मतलब 3 डिग्री कार्बन तो है, तो उस पर H भी प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल H भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें सारे के सारे H कैसे हों? 2 डिग्री हों। ये भी कट जाएगा। हमारी बात ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के बेस पे। चलिए नेक्स्ट चीज सीखने से हम अगला टॉपिक लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस हम हल्का से इलेबोरेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जब भी हमें निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, हमें बस दो चीज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? सम करना होता है किसका? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसका सम करते हैं हम, और इसका सम करके हम निकालते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है भाई। जैसे कि मान लीजिए इनका जो सम है, इनका सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या आता है? एसपी। क्या लेते हैं? एसपी। मतलब करते क्या अपन, इनका जो जो भी सम आ रहा होगा उसमें से एक के लिए एस लेते हैं और बाकी के लिए पी लेते हैं। सपोज करते हैं सिग्मा और एल पे सम है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 में से एक तो क्या हो जाएगा? एस। एक क्या हो जाएगा? एस। तो बचे कितने? 2। तो उतने बार पी लेने पड़ेंगे। मतलब पी क्या हो जाएगा? P2। एक तो ऐसा आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे? लाइन 7 पी लगाते चले जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे हम? कितना एस आएगा? 1 एस आएगा। एस तो मन लेना ही है। और कितने बच जाएंगे? 4 में से 8 चला गया, बचे कितने? 3। तो 3 पी आएंगे। क्या बन जाएगा ये? sp3। तो sp2 sp3। इस तरीके से अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, ऐसा। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगला, इसमें हम इसका इस्तेमाल करके, जब हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम चल गया तो हम इसका इस्तेमाल करके सेप की बात भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब sp होता है तो sp केस में सेप क्या होता है? कोई बता सकता है क्या सेप क्या होता है? बोलो। एसपी का शेप क्या होता है भाई? एसपी में शेप क्या होता है? आपने पढ़ रखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको आना चाहिए। लीनियर, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। लीनियर इज द राइट आंसर, बहुत शानदार। sp2 की बात करें, बता आपने बता दिया तो आपको आता ही होगा। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर sp3 की बात करें तो ये होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ये होता है मामला किसका? शेप का। तो ये हम शेप निकाल पाएंगे। वैसे ही हम चाहें तो मुझे पता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो इसका यूज करके हम बॉन्ड एंगल की बात भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल। ठीक है ना? तो हम बॉन्ड एंगल की बात भी कर सकते हैं। आए देखें, अगर बात की जाए एसपी की, तो एसपी के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 का। कितना होता है? 180, 180 डिग्री। अगर बात करें ट्राइगोनल प्लेनर की, तो ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 120 डिग्री। और टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। हमें पहले दिन बात भी की थी। कितने एंगल होते हैं 109 वाले? 6 एंगल है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा। ये होता हमारा क्या? हाइब्रिडाइजेशन का केस। ठीक है भाई, ऐसा। तो ऐसे हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब समझते हैं कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन के आइडेंटिफिकेशन में। चलिए समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले रहा हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ देखेंगे अपन स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम। सपोज करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है कुछ ऐसा। ठीक है भाई, कार्बन के 4 बॉन्ड दिखा रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
कि चारों बॉन्ड अलग अलग दिखा रखे हैं, मतलब क्या मानूंगा, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखा रखे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं? 4 सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? हमेशा सिग्मा होता है, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। अल्लाह, नेक्स्ट इज, सपोज करते हैं ऐसा दिखा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन से 2 सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है? डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दिखा रखा है। थर्ड कह देते हैं कि कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। इसका मतलब क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। एंड द लास्ट वन इज कुछ ऐसी कंडीशन कि 2 डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने ले रखे हैं, किसके? कार्बन के, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं, क्या निकालेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, बताएंगे, हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड भी काउंट करेंगे, ठीक है। और इस सिग्मा बॉन्ड का यूज करके हम बताएंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और अगर एक बार निकल गया हाइब्रिडाइजेशन तो उसके बाद आप शेप और बॉन्ड एंगल बता पाएंगे इजी। शेप एंड बॉन्ड एंगल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप करिएगा, ठीक है। चलिए देखें, तो ये हम भरते हैं इसे, इस चार्ट को समझते हैं। देखिए, चलिए बताना मेरे को, अगर बात करें पहले करके, थोड़ी अटेंटिव है ना, अच्छे से रिस्पॉन्स करना, अटेंटिव रहना। चलिए देखें, बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की, तो फर्स्ट केस में क्या सारे सारे सिंगल हैं? तो उस केस में आपको सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, बता पाएगा कोई? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? कितने सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे? ठीक है, 4, शाबाश, बहुत शानदार, सिग्मा बॉन्ड्स हैं 4। और पाई बॉन्ड कोई है क्या? कोई पाई बॉन्ड है? कोई पाई बॉन्ड है? बोलो यारो, कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? नो, जीरो है, पाई बॉन्ड जीरो है, बिल्कुल। चलिए, जब अपन जानते हैं कि जब सिग्मा बॉन्ड 4 आ जाए, है कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड 4 आ जाए, अपन यहाँ पर एलपी पता क्यों काउंट नहीं किया? बिकॉज कार्बन पर जनरली एलपी देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना, अगर सारे बॉन्ड बन रहे हैं तो। जब 4 सिग्मा है तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? आपने पिछले पेज में देखा था, प्रीवियस पेज पे, कि सिग्मा कितने हैं? अगर 4 हैं तो 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? बता पाएगा कोई क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3, है कि नहीं। तो इस केस में जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3 आने वाला है। क्या आने वाला है? sp3, ठीक है भाई, ऐसा। और sp3 के केस में शेप क्या आएगा? आप जानते हैं, टेट्राहेड्रल। जो हमने पिछले पेज में जो चार्ट बनाया था उसको हम यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये sp3 निकाल लिया, sp3 क्या है? टेट्राहेड्रल। और एंगल जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये भी आप आराम से कर पाएंगे। एंगल क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो बस पिछला चार्ट देखकर आपको यूज करना है, तो आप बता पाएंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, नंबर 2 के केस में कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? अगले केस में नंबर 2 में कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? नंबर 2 में कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3 सिग्मा, बहुत शानदार, 3 सिग्मा। और पाई कितने हैं? पाई कितने हैं? 1, बहुत शानदार। और 3 सिग्मा के केस में क्या होता है हमारा? sp2। अब ज्योमेट्री और एंगल ये आपको लिखना है, जो शेप और एंगल है ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कार्बन है, बिल्कुल। तो थर्ड केस में कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? थर्ड केस में कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 2, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसे रखेंगे 2। और पाई कितने दिख रहे हैं? पाई कितने दिख रहे हैं? 2, पाई भी कितने हैं? 2, बहुत शानदार। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा इस केस में? 2 के केस में क्या आता है? एक के लिए s, बाकी के लिए p, तो sp, हाँ कि ना, ठीक है। और जो ज्योमेट्री है, जो शेप है और जो बॉन्डिंग है, वो आपको खुद से उस चार्ट से लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें अगला जो लास्ट केस है। लास्ट केस में कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको यहाँ पर लास्ट केस में? 2 सिग्मा दिख रहे हैं। और पाई कितने दिख रहे हैं? पाई भी 2 दिख रहे हैं, बहुत शानदार, पाई भी 2 दिख रहे हैं, शानदार, बहुत बढ़िया, है कि नहीं, ऐसा। तो उस केस में भी अगेन क्या होगा, जब सिग्मा 2 पाई 2, मतलब ये और ये केस एकदम सेम दिख रहा है कि नहीं, 2 2 2 2, तो ये भी क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब क्या बन जाएगा? sp। 2 सिग्मा है कि नहीं, तो एक के लिए s और दूसरे के लिए p बन जाएगा sp। बाकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, जो भी एंगल है, ये आप खुद से होमवर्क के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एग्जाम में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके लिए, आप ट्राई कीजिएगा। आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है कि यहाँ पर
जो भी मैं अंडरलाइन करूंगा उस अंडरलाइंड एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई hybridization state of underlined atom जो भी एटम हम अंडरलाइन करेंगे उसका आपको बताना रहेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। चलिए तो पहले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप इस कार्बन का बताएंगे नंबर 2 CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 CH3 CH2 CN। और ये आपको मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूला बताया था, चलिए उसका यूज करते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला से उठाया हुआ क्वेश्चन और एक ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से उठाया हुआ क्वेश्चन। अब मैं मार्क करता हूँ किस किस बताने हैं। यहाँ आप बताएंगे इसका, यहाँ बताएंगे इस कार्बन का, यहाँ इस कार्बन का और यहाँ पर इस वाले कार्बन का। यहाँ आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया है कि नहीं, आंसर तो आ गया, बहुत शानदार। चलिए तो कर लिया वो लोगों ने। चलिए मेरी बारी, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ चलिए देखें फिर। चलिए आए देखें, चल चलते हैं फिर, देखते हैं, चेक करते हैं। चलो मेरी बारी, अब मैं बताता हूँ ना। देखें चलो, तो पहले किसने देखते हैं। अब हमको बस सिग्मा बाउंड काउंट करने हैं और सिग्मा बाउंड काउंट करने हमें आता है। चलिए जितने सिग्मा होंगे उस सब को काउंट करना है, हम जानते हैं। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, पहले देखते हैं अपन। जैसे क्या देखा, CH3 ये कार्बन, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। भाई इस कार्बन का करना है कैलकुलेट। हम जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के ना चारों बॉन्ड पे घूम जाना है। इस कार्बन के जो 4 वैलेंसी है उन चारों वैलेंसी पे घूम जाना है और चेक करना है उस 4 में से कितनी वैलेंसी क्या है, सिग्मा है। बस बताएं ये कैसा होगा, सिग्मा होगा कि नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड, सिंगल हमेशा कैसा होता है, सिग्मा होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक क्या होगा, सिग्मा, और एक क्या होगा, पाई। जाहिर सी बात है। और H, आप जानते हैं कि जब भी H लगता है तो H की औकात कितनी थी, एक थी। मतलब H जब भी लगेगा सिंगल बॉन्ड से लगेगा, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा। तो इसीलिए आपको पता है जल्दी करने का जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है जल्दी करने का कि आपको कार्बन पर जो भी जितने भी H दिखाई दें, कार्बन पर जितने भी H दिखाई दें वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे से। तो नंबर ऑफ H काउंट कर लेना, जो बॉन्ड शो हो रहे हैं उनको सिग्मा काउंट करना, और जितने बॉन्ड शो नहीं हो रहे हैं, H दिख रहे हैं, तो उनको H को डायरेक्टली सिग्मा मान लेना। ठीक है, मतलब इसके तरह मैं बोलूं तो कितने, एक H का सिग्मा, एक यहाँ से सिग्मा और एक यहाँ से सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3। और 3 का मतलब क्या होता है, sp2। sp2 है कि नहीं, बहुत शानदार। इसलिए इसका गया बहुत शानदार, sp2 बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर तो ऑल 4 बॉन्ड्स शो हो रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं ऑल 4 बॉन्ड्स। ये कैसा है, सिंगल, सिंगल मतलब सिग्मा। ये कैसा है, सिंगल, सिंगल मतलब सिग्मा। ये कैसा है, डबल, डबल मतलब एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई, मतलब एक सिग्मा मिलेंगे यहाँ से। तो कितने सिग्मा हो गए, 3। और 3 का मतलब क्या होगा, sp2, एक s बाकी p। अगला देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ देखें साइनाइड, ये बहुत शानदार एग्जांपल है, बहुत शानदार एग्जांपल है। लोग इसमें सीधे देते हैं, ये पाई बॉन्ड तो दिख ही नहीं है, सीधे बोलते हैं sp3। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि भाई जब तक कार्बन के में ऑल फोर वैलेंसीज दिखाई नहीं दे रही होंगी, हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमें कार्बन के ऑल फोर बॉन्ड्स दिखने चाहिए। जिसकी बात करें साइनाइड की, तो कैसा होगा, कार्बन और नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड बनते हैं, तो एक बॉन्ड तो दिख रहा होगा इसको। तो बाकी जो 3 बॉन्ड है वो किससे बन रहे होंगे, नाइट्रोजन से। आप जानते हैं जो एन है, एन की बात की जाए तो एन के 3 बॉन्ड बनते हैं, तो एन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एन भी खुश है। और कार्बन के 4 बनते हैं, तो एक और 3 4 बन रहे हैं, कार्बन भी खुश है। मतलब सबकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो दोनों खुश हैं। मतलब कैसा होगा ये, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में। और जब इस फॉर्म में होगा तो यहाँ से क्या आएगा, एक सिग्मा, और यहाँ से क्या आएगा, एक सिग्मा, 2 ही सिग्मा आएंगे। और 2 सिग्मा से आंसर आता है क्या, एस पी। बहुत शानदार, जिसने भी रिस्पॉन्स किया बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किया, बहुत चाहिए, बहुत शानदार, राकेश विश्वास, बहुत बढ़िया। ठीक है, एस पी। अगला देखते हैं, कार्बन, कार्बन पर सी एस थ्री का होल फोर, ये आपको मैंने सिखाया था, है कि नहीं सिखाया था, क्या सिखाया था कि सी एस थ्री है। इस कंपाउंड की बात की जाए तो हम जानते हैं, आपको सिखाया था कि सी एस थ्री हमेशा कहाँ आता है, खोपचे में आता है कि नहीं। देखो सी एस थ्री लटक रहा है, सी एस थ्री में कहाँ आता है, कॉर्नर्स पे आता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन पर 4 सी एस थ्री अगर लगे हुए हैं, तो एक कार्बन पर 4 सी एस थ्री चारों कॉर्नर में आ रहे होंगे, कुछ ऐसा बन रहा होगा। कंडेंस फॉर्मूला से ओपन फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कार्बन था, इस कार्बन पर क्या है, सी एस थ्री लगे हुए हैं, वो भी 4 4, तो 4 क्या होंगे, अलग अलग लग रहे होंगे। अब काउंट कर सकते हैं आप, ये भी कैसा है सिंगल, ये भी कैसा है सिंगल, ये कैसा सिंगल, ये कैसा सिंगल, चारों चार कैसे हैं सिंगल। जब ऑल फोर बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड है क्या होंगे, सारे सारे सिग्मा हो जाएंगे, और सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा मतलब क्या है, एस पी थ्री। यहाँ देखते हैं इस केस में, फिफ्थ केस में इस कार्बन पर बात करी गई है। चलो देखते हैं इस कार्बन की बात की जाए, यहाँ पर तो एक सिग्मा यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा यहाँ दिख रहा है। टोटल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कैसा हो गया, ये तो पाई हो गया। 3 बॉन्ड के बारे में हिसाब लगा लिया मैंने। पर टोटल कार्बन कितने होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। मतलब अगर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो चौथे पर कौन होगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। और 3 का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा हमारा मामला। बिल्कुल आपके सारे के सारे सही है राकेश, बहुत शानदार, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट देते हैं, ये क्या तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने बेसिक सीखा था। अब कुछ एग्जाम में आए क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम में कुछ सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल ये आया था एपीएमटी सन 2008 में, 2 के 8, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, किस किस का, इस कंपाउंड में, जैसे बनी है सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच। और यहाँ नंबरिंग कर रखी थी 1 2 3 4 5 6। अब पूछा था आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ 1 3 5, ऐसा। तो 1 3 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको बताना है, ये एग्जाम में आया सवाल है। ए आई 2 के 8, 2 के 8 मतलब 2008। एग्जाम में ऐसे सवाल आते होते हैं, देखने को मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप तक ट्राई करें। ए आई बी एम डी 2018 में आया सवाल, देखते हैं।
इसके ऑप्शन भी देता हूं आपको मैं। इस तरीके से ये चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन थे, ये आया था एग्जाम में, नीट 2018। नीट 2018 में आया सवाल, ट्राई करें। फर्स्ट का आंसर आ चुका है और बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। राकेश डूइंग अमेजिंगली वेल, बहुत शानदार। नेक्स्ट बताएं, अगला ऑप्शन बताएं, ABCD क्या आएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका है, आंसर है इसका सी। देखते हैं, चलो तो बात करते हैं यहाँ पर, देखें, चलिए देखते हैं। इसके से बोला गया हमसे हाइब्रिड किसे से पूछा, 1 का, 3 का और 5 का, इन तीनों में मार्क कर लिया। बात करते हैं 1 की, तो 1 के केस में देखते हैं कितने सिग्मा, हम जानते हैं कि जितने एच उतने सिग्मा, एक एच यहाँ से सिग्मा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा मिलते हैं, एक सिग्मा, बाकी सारे पाई। तो एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा एच का, कितने सिग्मा हो गए, दो, और दो का मतलब क्या होता है, SP। ठीक है भैया। अगला नंबर 3 पे देखिए, नंबर 3 पर, तो इस केस में यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से एक सिग्मा, और जितने एच उसके सिग्मा, तो दो एच हैं उसके और दो आउटसाइड से, कितने हो गए, चार। चार मतलब क्या हो गया, SP3। अगला नंबर 5 की बात करते हैं, तो नंबर 5 में क्या बोल रहा है, नंबर 5 में क्या कहते हैं, एक यहाँ से आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक आएगा सिंगल, है ना, एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई, तो यहाँ से दो आ जाएंगे और एक आएगा एच का, तो कितने हो गए, तीन, और तीन मतलब क्या होता है, SP2। तो आंसर था SP SP3 SP2। ठीक है ना, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। चले अगला देखते हैं। अब इसके साथ बोला गया है कि लेफ्ट से राइट जाना चाहिए और ऐसा मिलना चाहिए, SP2 SP2 SPS, चेक करते हैं, सब में चेक कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखें, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन पर दो तो हाइड्रोजन है, तो दो सिग्मा उसके आएंगे, डबल बॉन्ड से फिर एक सिग्मा आएगा, है कि नहीं, तो दो और एक तीन, तीन मतलब क्या आएगा, SP2। अगर यहाँ देखें इस कार्बन की, यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा एच का, तीन सिग्मा, और तीन का मतलब होता है SP2। नेक्स्ट देखिए अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा अगले में, कि एक सिग्मा डबल बॉन्ड में आएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और यहाँ पर भी एक सिग्मा यहाँ से आ ही रहा है, दो सिग्मा और एक एच का सिग्मा, क्या बन जाएगा ये, SP2। लास्ट में देखें तो दो एच से सिग्मा और एक यहाँ से सिग्मा, मतलब कितने जाएंगे, तीन, मतलब SP2। तो SP2 ये मैच कर रहा है क्या, नहीं, ये मैच नहीं कर रहा। अगला देखते हैं नंबर 2, सेकंड ऑप्शन। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सिग्मा एच का, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं, एक सिग्मा होता है ट्रिपल बॉन्ड में, तो कितने जाएंगे, एक और एक दो, दो का मतलब क्या होता है, SP हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए इस कार्बन पे एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, हाइर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ये तो क्या बन जाएगा, दो, दो मतलब अगेन SP। थर्ड पे चेक करें अपन, यहाँ पर भी क्या आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड का, दो, दो मतलब अगेन SP। लास्ट में एक हाइड्रोजन से और एक ट्रिपल बॉन्ड से, क्या बन जाएगा, SP। इस तरीके से सारे कैसे होगा, SP 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 SP, ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। थर्ड की बात की जाए तो यहाँ क्या आएगा, CH2, और CH2 का मतलब क्या होता है, दो H से सिग्मा और एक डबल बॉन्ड का सिग्मा, तो तीन, तीन मतलब SP2। अगला देखते हैं CH पे, यहाँ पर एक H का सिग्मा, एक इस बॉन्ड का और एक इस बॉन्ड का, तीन सिग्मा, तीन मतलब SP2। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से एक सिग्मा और एक सिंगल बॉन्ड से सिग्मा, मतलब क्या बन जाएगा, SP। और लास्ट देखेंगे तो एक हाइड्रोजन से और एक ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब क्या,
sp, तो sp2 sp2 sp sp ये होगा क्या, यही था, ये सीक्वेंस थी, बिल्कुल ये सीक्वेंस थी, मतलब मैच कर रही, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी। ठीक है भाई, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम में आए, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, और 4 नंबर आराम से आपकी झोली में आ सकते हैं। ठीक है भैया, ऐसे आसान सवाल देखने को मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन आया था शानदार, है कि नहीं, देखिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुनिए अभी क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग WOF given compound will have ऐसा। ठीक है भाई, यहाँ बोला कि WF given compound will have same hybridization state as its conversion product CO2, मतलब अपन कुछ कंपाउंड दे रहे हैं आपको, है कि नहीं, और वो बोल रहा है कि उस कंपाउंड में से कौन सा वो कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन CO2 के जैसा होगा, जब उस कंपाउंड को जलाएंगे तो क्या बनेगा CO2, और CO2 जो है उसका हाइब्रिडेशन उससे मैच करना चाहिए। चलिए, आपके ऑप्शंस थे CH3 CH3, CH2 CH2, CH CH, and the last one is CH3 CH2OH। इस तरीके से ABCD, ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, ट्राई कीजिए, ये भी एग्जाम में आया सवाल है, ये भी एग्जाम में आया सवाल। चलिए ट्राई करें। ठीक है, आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। चलिए आगे देखें फिर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो कोई ये क्या बोल रहा है कि आप देखो, आप इसने क्या दिया, हाइड्रोकार्बन लिया है बहुत सारे, तो हाइड्रोकार्बन को जब भी हम कंबसन करते हैं, हम किसी भी चीज को जलाते हैं, तो CO2 और पानी ही बनता है। ठीक है भाई, क्या बनता है, CO2 और पानी। ठीक है ना, तो CO2 भाई बनता है, कोई बोल रहा है जब उसको कंबसन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। उस CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला कंपाउंड कौन सा है। चलिए पहले चेक करते हैं CO2 को। अगर बात करें CO2 की, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है ये। ठीक है, बॉन्ड आपको पता है स्ट्रक्चर, तो अगर स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप वैलेंसी के बेस पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वैलेंसी के बेस पे, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन बनते कितने, 2 बॉन्ड, तो कितने ओ लगाने हैं, 2 ओ लगाने हैं, तो डबल बॉन्ड से एक ओ लग जाएगा और डबल बॉन्ड से एक ओ लग जाएगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या है, सेटिस्फाइड, और कार्बन की भी क्या है, सेटिस्फाइड, इस तरीके से, ठीक है नहीं, तो कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। अब इस केस में अगर इसका हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो देखें किस निकालेंगे, वो साइड चेक करेंगे, जो 4 बॉन्ड है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक, यहाँ भी कितने होते हैं, एक, दोनों में कितने हो गए, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा बॉन्ड से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा, sp, क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। ठीक है भाई, अब एक बार जब sp हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है, मतलब पूछा है कि जो ABCD कंपाउंड गिवन है, इन गिवन कंपाउंड्स में से sp हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट केस में लेते हैं, ए केस में, तो ए क्या बोल रहा है हमारा, जैसे अपने CH3 दिया, यहाँ पर CH3 दिया, ठीक है ना, तो इस कार्बन पर जितने H वो हम काउंट करते हैं, 3 तो H यहाँ से आ गए और एक सिग्मा यहाँ दिख ही रहा है, तो 4 4 मतलब क्या होता है, sp3, यहाँ पर सब में जाएंगे sp3 अगर यहाँ देखें सेकंड केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 H के और एक सिग्मा यहाँ से आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, sp2 अगर देखें थर्ड केस में, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, एक H से और एक ट्रिपल बॉन्ड से, दो दो मतलब क्या होता है, sp मतलब क्या आ रहा है, sp और यही हमें चाहिए था, sp में चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड सी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, यही हमसे पूछा गया
ये मतलब पूछा गया था, ये एग्जाम में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इतने आराम से इसे आप आराम से कर सकते हैं, आसान सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, है कि नहीं। और 4 नंबर बहुत आराम से हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तक आया है कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम टिक कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अभी भी आते हैं एग्जाम, एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है हमारी बात क्या, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शुरू करते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट पेज। यहाँ आता हमारा किसका, क्लासिफिकेशन का। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने पहले भी क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, मतलब उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के बेस पर। इस केस में हम एलिमेंट के बेस पर क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, इस केस में हम क्लासिफाई क्या कर रहे हैं, कार्बन चेन के बेस पे, कि इसमें जो कार्बन चेन प्रेजेंट है वो कौन सी कार्बन चेन प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं, हम कह सकते हैं क्लासिफाई तो कर रहे हैं पर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ कार्बन चेन। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन जिसमें प्रेजेंट है उस कार्बन चेन के बेस पर हम क्लासिफाई करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है भाई, चलिए तो करते हैं क्लासिफाई। टाइम कब तक है, 12:30 तक ना, टाइम कब तक है, 12:30। ठीक है, देखो तो करते हैं क्लासिफाई, है ना। अब देखो बात की अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम करते हैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई। एक होता है आपका ओपन चेन, इसे क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक। जब ओपन चेन है तो जाहिर सी बात है कि रिंग तो बनेगी नहीं, तो क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक। इसका एक नाम और होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक बोलते हैं बिकॉज एलिफेटिक इस टर्म आया है एलिफर से, एलिफर मतलब होता है फैट, एलिफर मतलब होता है फैट या वसा। ठीक है, ये फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, एलिफेटिक। तो ओपन चेन कंपाउंड या ई साइक्लिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक कंपाउंड। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है भैया, ऐसा। फिर बात की जाए जो ओपन चेन कंपाउंड है, इन ओपन चेन कंपाउंड को हम फर्दर करते हैं क्लासिफाई दो पार्ट्स में। एक होता है सैचुरेटेड, क्या होता है, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, समझते हैं मामला, उसका मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड तब बोला जाता है जब कोई कंपाउंड हो और उस कंपाउंड में सारे कैसे हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हो, कोई भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो क्या कहलाएगा, वो अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये सब देखो बेसिक है अपना ना, पढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी सीख रहे हैं अपन अभी, बाद में बहुत काम आएगा। जब पहुंचेंगे आगे बढ़ेंगे GC2 तो बोलूंगा आपसे मैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अनसैचुरेट मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। अब मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या बोथ, बता पाएंगे क्या, बोलो यार, बोलो। आप बता रखा है मल्टीपल बॉन्ड क्या है कि नहीं, आपको सिखा रखा है पहले, मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब होता है, डबल ट्रिपल बोथ, डबल ट्रिपल बोथ, ठीक है, दोनों बोथ है कि नहीं, जैसी बात है, डबल भी और ट्रिपल भी है कि नहीं, किसमें मल्टीपल है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। आई रिपीट, कार्बन कार्बन, आई रिपीट, कार्बन कार्बन, है कि नहीं, कार्बन कार्बन ये होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है भैया, क्या बोलूंगा कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड, क्या बोलूंगा, अनसैचुरेटेड। तो कैसा कंपाउंड है वो, अनसैचुरेटेड है। बात करें अभी सर क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन को हम फर्दर करते हैं क्लासिफाई दो पार्ट्स में।
एक होता है आपका होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अगर बात करें होमोसाइक्लिक की तो मतलब क्या होगा? होमोसाइक्लिक मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें जब रिंग बन रही हो, जो साइकिल बन रही हो, उस रिंग को बनाने में जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? एक जैसे। ठीक है ना, सारे एक जैसे होने चाहिए, तब बोलता हूँ होमोसाइक्लिक। और रिंग को बनाने में अगर इन्वॉल्व एटम एक से अधिक टाइप के हो गए तो क्या बोला जाएगा? उसको हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। ठीक है, इनको फर्दर हम करते हैं क्लासिफाई, इनको डिटेल में देखेंगे अपन, है ना, बस क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर डिटेल में स्टडी भी करेंगे। ठीक है भाई। तो बात करें होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक की बात करें ये भी होते हैं दो टाइप के। ठीक है ना, होमोसाइक्लिक फर्दर करते हैं डिवाइड दो टाइप के। एक होता है आपका एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। और सेम चीज ये भी होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी दो पार्ट्स में होते हैं डिवाइड, और उनकी भी क्लासिफिकेशन एकदम सेम है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ये टर्म अभी समझ नहीं आएंगे आपको, है ना, जब हम पहुंचेंगे GOC1 में तो बताया जाएगा कि क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, तब समझ में आएगा। बस अभी खाली क्लासिफिकेशन समझ आपको, है ना, कि क्या हो रहा है क्लासिफिकेशन में। फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। एक होते हैं बेंजोनाइड, एक होते हैं नॉन बेंजोनाइड। बेंजीनाइड मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग देखने को मिले, और नॉन बेंजोनाइड जिसमें बेंजीन रिंग देखने को ना मिले। बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजोनाइड, सेम मामला यहाँ पर भी, एरोमेटिक है तो क्या होगा? बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजोनाइड। ठीक है भैया, बस इतना मामला होता है। तो ये है क्लासिफिकेशन, इसे हम अगली मुलाकात में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आपको बताऊंगा मैं कि ओपन चेन जो एसाइलिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड कब बोलते हैं, कब बोलते हैं अनसैचुरेटेड, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर बात करेंगे क्लोज चेन में, उनमें जाएंगे होमोसाइक्लिक क्या मतलब होता है, हेटेरो क्या मतलब होता है, इसका एग्जांपल्स देखेंगे, उन एग्जांपल्स के अपन कॉमन नेम भी सीखेंगे। फिर बात करेंगे एलिसाइक्लिक क्या होता है। एरोमेटिक नहीं सीख पाएंगे, एरोमेटिक छोड़ना पड़ेगा भविष्य के लिए, जब GOCN पढ़ेंगे तब, बिकॉज वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ आती है फिनोमिना जिसे बोलते हैं रेजोनेंस, वो भी आया नहीं है। तो बिना रेजोनेंस के आप समझ नहीं पाएंगे कि एरोमेटिक कब या किसे बोलना है। जब वहां पहुंचेंगे, जिस दिन वहां उसका नंबर आएगा उस दिन उसको वहां भी देख लेंगे, तो आपको वहां पर आराम से समझ में आएगा। ठीक है भाई, ठीक है ना, चलिए। तो फिर आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं, आज यहीं पर रोकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप प्लीज नोट्स प्रिपेयर कर लें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वक्त लेट हो गया। ठीक है, चलो ध्यान रखना, ठीक है भाई। और यहाँ का नोट्स प्रिपेयर करें और पक्का रिवाइज करें। रिवीजन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक घंटे आपसे कहा था मैंने, ईमानदारी से देते रहें, एक घंटे ईमानदारी से देते रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है भैया, चलो तो अपने सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय।